फर्टिलिटी वर्कअप में यूज होने वाली एक बहुत ही कॉमन डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट मोडालिटी है। तो लैप्रोस्कोपी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में। ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन फर्टिलिटी के मैनेजमेंट में। लैप्रोस्कोपी के थ्रू हम कई सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी मतलब कि फाइब्रॉइड का रिमूवल, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक एडहेसियोलिसिस मतलब कि जब अंदर पेल्विस में एडहेशंस बन रहे होते हैं, ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रही होती है, तो वो सारे एडहेसियोलिसिस करने में हेल्प करता है लैप्रोस्कोपी। जब एंडोमेट्रियोसिस के जो केसेस होते हैं उनमें एंडोमेट्रियोसिस का एक्सीजन सर्जरी कहलाता है, जिसमें ओवरी में बनने वाले एंडोमेट्रियोमा या फिर डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस के जो लीजन्स होते हैं उनको हम लैप्रोस्कोपी की हेल्प से एक्साइज करते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं। जो लैप्रोस्कोप होता है, लैप्रोस्कोप को यूजुअली नाभि के थ्रू डाला जाता है। नाभि के थ्रू जब हम इसको डालते हैं तो इसके लिए एक 5 mm का इंसिजन हमें लगता है, जो कि एक बहुत ही माइनर सा इंसिजन होता है, छोटा सा, और इसके थ्रू फिर हम लैप्रोस्कोप को पेट के अंदर डालते हैं। तो उससे हमें यूट्रस की जो बाहरी सरफेस है उसका पूरा नजर आता है एब्डोमेन की तरफ से देखने से, और इसमें हमें यूट्रस का शेप कैसा है, फेलोपियन ट्यूब्स कैसी हैं, ट्यूब्स हेल्दी हैं कि नहीं, कहीं फेलोपियन ट्यूब में कोई सूजन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, या ट्यूब और ओवरी की रिलेशनशिप डिस्टर्ब तो नहीं है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो यदि ट्यूब्स और ओवरी का रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, मतलब कि एडहेशंस है या कुछ और पैथोलॉजी है, तो हम उसको उसी सेम सिटिंग में करेक्ट भी कर सकते हैं। कि जब नीचे से हम मेथिलीन ब्लू नाम की ब्लू कलर की डाई पुश करते हैं, वो दोनों फेलोपियन ट्यूब्स में से निकल के बाहर आती हुई हमें नजर आनी चाहिए लैप्रोस्कोप के थ्रू। तो तब हमें समझ में आता है कि दोनों फेलोपियन ट्यूब पेटेंट है, मतलब खुली हुई है। यदि ये डाई एक्यूमुलेट हो रही हो या बाहर नहीं आ रही हो ठीक से, इसका मतलब है कि ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है। ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी में एक और कॉमनली यूज होने वाला प्रोसीजर होता है सिस्टेक्टमी, जिसमें कि जिन पेशेंट्स की ओवरी में मान लीजिए डर्मोइड सिस्ट है या और किसी किस्म की सिस्ट है, तो वो सिस्ट को इन्यूक्लिएट करने के लिए, मतलब निकालने के लिए लैप्रोस्कोपी यूजफुल होती है। फिर एक प्रोसीजर होता है लैप्रोस्कोपिक सैल्पिंजेक्टमी, मतलब कि फेलोपियन ट्यूब्स का रिमूवल। कुछ केसेस में जिसमें हाइड्रोसैल्पिंग्स नाम की एक कंडीशन होती है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन, जिसमें कि फेलोपियन ट्यूब सूज जाती हैं और उसके अंदर पस जैसा मटेरियल कलेक्ट हो जाता है। इन केसेस में क्योंकि ये आगे लगने वाली प्रेगनेंसी को हैम्पर करके मिसकैरेज का चांस बढ़ा सकता है, तो इन फेलोपियन ट्यूब्स को निकाल देना बेहतर ऑप्शन होता है। तो इन फेलोपियन ट्यूब्स को निकालने के लिए या तो फिर डिस्कनेक्ट करने के लिए लैप्रोस्कोपी यूजफुल होती है। तो कोई भी ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के बाद यूजुअली 1 या 2 दिन का स्टे लगता है और फिर उसके बाद डिस्चार्ज हो सकता है। ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी में यूजुअली 2 या 3 पोर्ट्स हम बनाते हैं, जिसमें कि 2-3 जगह पेट पर चीरे आ सकते हैं, वो भी 10 mm से लेके 5 mm की रेंज के चीरे आ सकते हैं। लैप्रोस्कोपी से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो कमेंट्स में जरूर लिखें।